सभी महानुभावों को नमस्कार। आत्मा के 10 दुर्लभ योगों के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। अभी तक हमने आत्मा के 5 दुर्लभ योगों के बारे में बताया। वो है मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, दीर्घायु जीवन, 10 इंद्रियां पूर्ण। और अब छठा जो आत्मा का दुर्लभ योग है उसके बारे में हम आज बताएंगे। यदि हमें मनुष्य का जन्म मिल गया, आर्य क्षेत्र भी मिल गया, उत्तम कुल भी मिल गया, दीर्घायु जीवन भी मिल गया और 10 इंद्रियां पूरी भी मिल गई, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं मिला, निरोगी काया नहीं मिली, हम जन्म से ही बीमार पैदा हुए, कोढ़ी पैदा हुए, श्वेत कुष्ठ हुआ, टीबी हुई, अस्थमा हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुई, जलोदर हुआ, या पुरुष हुआ तो इम्पोर्टेंसी हुई, औरत हुई तो उसे बांझपन हुआ, ऐसी कई घातक बीमारियां लेकर हम पैदा हो गए, तो वह आत्मा का छठा योग निरोगी काया हमें नहीं प्राप्त होती है। यदि मनुष्य के पास में सभी तरह के भोग विलास के साधन हों, परंतु यदि उसका शरीर स्वस्थ नहीं हो तो वह साधन उसके किसी काम के नहीं हैं। यदि किसी कोई डेयरी का मालिक हो और उसे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो और उसे डॉक्टर ने घी और दूध और चिकनाई खाने के लिए मना किया हो तो उसकी डेयरी होना बेकार है। यदि उसके पास शक्कर का मिल हो और उसके शक्कर की बीमारी भी हो तो फिर उसका शक्कर का मिल उसके किसी काम का नहीं है। डेयरी का मालिक तरसता है घी मक्खन को, क्योंकि उसको ब्लड प्रेशर है भारी। चीनी मिल मालिक मोहताज एक दाने को, उसको है शक्कर की घातक बीमारी। भूख देता है उसे घाट नहीं मिलती है, नींद देता है उसे खाट नहीं मिलती है। बहरों के घर में बांसुरियों का धंधा है, टाकिज मालिक दोनों आँखों से अंधा है। तो बादी भोग यदि सरुज शरीरा, यदि हमारा शरीर रोगग्रस्त है तो भोग हमारे लिए किसी भी काम के नहीं है। शताब्दी एक्सप्रेस में कलकत्ता का एक अरबपति सेठ यात्रा कर रहा था एसी कोच के अंदर। एसी ट्रेनों में जहाँ टिकट लेकर के यात्री यात्रा करते हैं, वहीं बिना टिकट मामा लोग भी घुस जाते हैं और सीटों के नीचे छुप कर सो जाते हैं। जैसे ही लंच टाइम हुआ, उस सेठ ने खाना खाने के लिए अपना टिफ़िन खोला तो उसमें रबड़ी के मालपुए, गाजर का हलवा, मटर पनीर की सब्जी, पूड़ी और कई व्यंजन थे। उसका टिफ़िन खोलते ही पूरे कंपार्टमेंट के अंदर खाने की महक फैल गई। जैसे ही खुशबू फैली तो मामा को भी भूख लगी और वो सीट के नीचे से निकला और उसने अपनी पोटली खोली, उसमें से 4 मक्की के बड़े बड़े होबरे निकाले, उस पर लहसुन और मिर्ची की पिसी हुई चटनी और एक गुड़ की डली रखी हुई, उसने खाना चालू कर दिया। इधर सेठ खाना खाने लगा और मामा को भी खाना खाते हुए देखने लगा। सेठ को ब्लड प्रेशर, शुगर, अल्सर और भी कई बीमारियां थी, जिसके चलते वो खाना पूरी तरह नहीं खा पाया और उसने अपना टिफ़िन बंद कर दिया। पर वो मामा को खाना खाते हुए देखता रहा। मामा चारों बड़े बड़े होबरे खा गया और मटकी निकाल करके गट 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 पानी पिया और वापस उस सीट के नीचे जाकर सो गया। तो सेठ ने सोचा कि मेरे पास में इतने लजीज व्यंजन है, परंतु मैं उनको खा नहीं पाता हूँ। मैं एसी कोच में डल्लफ के ऊपर सो रहा हूँ पर मुझे नींद नहीं आ रही है, और यह मामा नीचे ज़मीन पर निश्चिंत होकर सो रहा है और इसने 4 मक्की के होबरे खा लिए हैं और मैं कुछ भी नहीं खा पा रहा हूँ। तो उस सेठ ने भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरी सारी संपत्ति इस मामा को दे दे और इस मामा की सारी भूख मुझे दे दे। तो मित्रों, बादी भोग यदि सरुज शरीरा, यदि शरीर रोगग्रस्त है तो भोग आपके लिए किसी काम के नहीं है। इसलिए आत्मा का जो छठा योग है
वो निरोगी काया वह आपको मिले, तभी आप आत्मा के छठे योग का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।